शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन के फेफड़े में मिला इन्फेक्शन, इरफान अंसारी ने दी जानकारी। साहिबगंज में गंगा नदी में ढहा बोल्डर क्रेटिंग का हिस्सा, लापरवाही का वीडियो वायरल। गोड्डा मदरसे में छात्रा के निधन से हड़कंप, परिवार ने मौलवी पर लगाया संगीन आरोप। इलाज में लापरवाही के आरोप, धनबाद के जालान अस्पताल में परिजनों का हंगामा। कांगसा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डकैती के साजिश रच रहे 6 लोग गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री सह मधुपुर विधायक हफीजुल हसन की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। मंत्री को इलाज के लिए रांची स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्री की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सहित कई अन्य मंत्री और विधायक भी पारस अस्पताल पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हफीजुल हसन की तबीयत फिलहाल ठीक है, वह खतरे से बाहर है। उनके फेफड़े में इन्फेक्शन की बात सामने आई है, हालांकि अभी जांच जारी है। मालूम हो पिछले माह जुलाई में ही मंत्री हफीजुल हसन की दिल्ली में गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में हार्ट सर्जरी हुई थी। सफल सर्जरी के बाद वह वापस रांची लौट आए थे। हालांकि मंत्री बेड रेस्ट पर थे। इसी बीच गुरुवार की सुबह अचानक मंत्री की तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगभग 10 बजे उनको हफीजुल अंसारी साहब जो हमारे कल्याण मंत्री हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आई थी और स्वेटिंग हो रहा था, अनईजी फील कर रहे थे वो, और उनको आनंद फानन में हम लोग पारस हॉस्पिटल लाए। सीटी स्कैन हुआ और जो फर्स्ट जो प्राइमरी फेज में जो रिपोर्ट आई है, बिल्कुल वो खतरे से बाहर है वो, और उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। तो इसको लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट हार्ट इज बेटर, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंग्स में थोड़ा दिक्कत है और उनको फूड एलर्जी हुआ है और निमोनिया टाइप का थोड़ा सा लक्षण उनको पाया गया है। तो अभी हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर हैं। साहिबगंज के उधवा प्रखंड में गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए बन रहा बोल्डर केटरिंग का एक हिस्सा नदी में समा गया। करीब 7.54 करोड़ की लागत से बन रही यह परियोजना सरकारी सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है। पूर्वी प्राणपुर पंचायत में बन रहे इस केटरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह ताश के पत्तों की तरह नदी में ढहता दिख रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को काम में हो रही लापरवाही की चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ग्रामीणों ने अब वीडियो वायरल कर उपायुक्त हेमंत सती और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। गोड्डा स्थित एक मदरसे में 14 साल की छात्रा की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की पहचान बिहार के सनखोर की अमुनर खातून के रूप में हुई है, जो पिछले 7 सालों से इस मदरसे में पढ़ाई कर रही थी। मृतका की मामी सालिफान खातून ने मदरसे की मौलवी पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बच्ची के गले पर निशान है और उसे फांसी लगाकर मारा गया है। इस घटना से मदरसे में अफरा तफरी मच गई है और कई अभिभावक अपनी बच्चियों को वापस ले गए। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनके मुंह से आवाजें नहीं निकल रहे थे। बहुत कुछ करने के बाद उसका मुंह से आवाज निकली तो बोले ऐसे ऐसे अमनूर मेरे कस्बा में मदरसा में पढ़ रही थी, ऐसे वो बीमार था, नहीं कुछ भी नहीं थे, लेकिन कि किस तरह से मर गई है।
कैसे कैसे हम लोगों ने वहाँ से जब आए तो देखे, हम उसको नीचे बिस्तर पर लेटा दिया था, लेकिन उसको मौलाना साहब ने भी मारा है, गले में पसरी लगा करके मारा है। थाना क्षेत्र में कस्बा में एक मदरसा है जिसमें एक बच्ची की आत्महत्या की बात सामने आई है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या, बाकी 100 को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के बाद विधिवत रूप से अंत परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। जिस तरह की बातें आगे अनुसंधान में आएगी फिर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे इस पर। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं सर। अभी अनुसंधान जारी है। ठीक है, इस तरह की कोई भी बातें आएंगी तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर के जालान अस्पताल में गुरुवार देर रात तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार भूली निवासी मरीज 22 अगस्त को डायलिसिस कराने अस्पताल पहुंचा था। इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में शोर शराबा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के इलाज में लापरवाही बरती। इतना ही नहीं, परिजन ने यह भी आरोप लगाया कि बकाया राशि का भुगतान किए बिना शव को घर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि मामले में अभी तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो फिर घर आने के बाद 11 बजे रात से उनको 3 घंटे मतलब लगातार हांफनी होने लगा, तो हम डर गए। उसके बाद हम बर्मा क्लिनिक ले गए। वो लोग मुझे बोलने लगे कि जाकर जलान हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। तो मैं यहाँ भर्ती करने आई, तो फर्स्ट इमरजेंसी में रखा, फिर आईसीयू में ले गया और उसी दूसरे सुबह ही उनको वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया गया। 2 दिन तक तो मैंने देखा आँख खोल रहे थे, वो चल फिर रहे थे। उसके बाद जब 3rd दिन जो हुआ, डायलिसिस शुरू हुआ जिस दिन, उसके बाद से वो 4 दिन बेहोश थे। हम लोग से कोई बात नहीं किए। लास्ट टाइम फिर हम लोग को बैंक वाला भी तंग करने लगा कि पैसा अगर फ्रॉड है आप लोग तो आप लोग वीडियो कॉल पे बात करवा दो मेरे को। ठीक है, तो मैं बात करवाने मैं गई, तब पता हुआ कल डिक्लेयर हुआ कि कल वो डेथ कर गए हैं और हम लोग से कोई बात नहीं हुआ और चेहरा बहुत काला पड़ा था, तो मेरे को नहीं पता था। क्या लग रहा है इसमें अस्पताल की लापरवाही है कि अस्पताल आप लोग से? डॉक्टर हम मुझे बहुत घुमाए हैं। डॉक्टर ने बोला है कि अभी ठीक है, मुझे छू कर दिखाया है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। सर पहले तो लोगों ने अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी जा रहे, जो मेरा हॉस्पिटल का बिल है वो तो पहले नहीं हमको देना है। ठीक है, ऊपर से जो मेरे से एक्स्ट्रा पैसा दिया वो भी वापस करने का है। कितना बिल है अभी ड्यू है मेरा 1,64,000 ड्यू है। पेमेंट कर चुके हैं आप? 1,65,000 समथिंग पेमेंट हो गया है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग ये भूली धनबाद से आए हैं। कितने दिन पहले भर्ती किया था? 22 तारीख को। और डिक्लेयर कर किए हैं? कल रात में 1 बजे समथिंग यही हो रहा ना, 1 बजे रात को हुआ है। आज आप लोग को मिलने दिया था? हाँ, वो तो हमेशा दवा तो मैं ही लेके जाती थी ना, तो मिलने के बाद देखने तो देता ही था, लेकिन मैं तो कई बार छू भी देखी कि मुझे समझ में नहीं आता था उतना, मेडिकल से नहीं हूँ ना इसलिए। अस्पताल प्रबंधन से आप लोग बात किए हैं? बात एक बार एक एमओडी से बात किया था मैंने, जो रात में थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो कुछ बोले नहीं मेरे को। मैं तो बोले ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन उसके बाद हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अस्पताल का नाम क्या था? राजेश शर्मा। क्या करते थे? माड़ा में एम्प्लॉय हैं, सुरक्षा रक्षक हैं वो अभी। हाँ कार्यरत थे, अभी 2 साल उनका जॉब था। लोग जितने भी गरीब पुरवा रहते हैं, बेसहाय होते हैं, हमारी जो पार्टी है JLKM पार्टी, उनका समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं। सवेरे ही हमें खबर आया कि इस प्रकार का घटना घटित हुआ है यहाँ पे जलान हॉस्पिटल में, तो हम लोगों ने ग्रुप के माध्यम से सभी को अवगत कराया और हम यहाँ पे आनंद फानंद में सब पहुंचे। यहाँ देखने के बाद सिचुएशन यहाँ पे इतना गंदा है, यहाँ का सिस्टम इतना गंदा है जो क्या कहें। एक तो 2 बहन हैं, इनका जो भाई थे वो भी एक्सपायर कर गए हैं। एक कमाऊ व्यक्ति सिर्फ इनके पिताजी थे, उनको भी इस तरह गलत ढंग से इलाज करके और फिर ये छुपाना जो आपके पापा जीवित है और बिल पे बिल बनाया गया, ये तो सरासर गलत है। हॉस्पिटल से आदमी का विश्वास, ये एक हॉस्पिटल का बात नहीं, ये धनबाद में, झारखंड में बहुत ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ मनमानी चलता है, गरीबों को लूटा जाता है, कमजोर को एकदम मजबूत। पश्चिम बंगाल के कांगसा में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए डकैती की एक साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने डकैती के इरादे से जंगल में इकट्ठा 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बामू नारा औद्योगिक क्षेत्र के पास कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से रस्सी और अन्य सामान भी बरामद हुआ। पुलिस को संदेह है कि इस गिरोह में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो पुलिस को देखकर भाग गए होंगे। गिरफ्तार किए गए लोगों को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या
ये लोग किसी और आपराधिक घटना में भी शामिल हैं। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।